सो वन पीस के वर्ल्ड में देर आर मेनी डेविल फ्रूट्स एंड ऑब्वियसली कॉज डेविल फ्रूट ही वन पीस का मेन पावर सिस्टम है। सो एक डेविल फ्रूट यूजर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ देता है एंड इन रिटर्न वो यूजर पानी में नहीं जा सकता। सो हैव यू एवर वंडर्ड कि कौन सा डेविल फ्रूट सबसे ज़्यादा पावरफुल है? सो यू आर गोना फाइंड आउट इन दिस वीडियो कॉज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट इन वन पीस। सो स्टार्टिंग विथ नंबर 10, सोरसोरोनोमी। सोरसोरोनोमी और सोल फ्रूट एक पैरामीसिया टाइप डेविल फ्रूट है जो अपने यूजर को अलाउ करता है दूसरे के सोल्स के साथ इंटरैक्ट करने को, एंड यही तक नहीं, वो उन्हें मैनिपुलेट तक करने की पावर देता है। तो सबसे पहले ये फ्रूट की पावर थी कार्मेल के पास एंड देन वो लेटर ऑन पास हो गई बिग मॉम के पास। एंड लुकिंग एट इट्स एबिलिटी, नो डाउट कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट है इन द एंटायर वन पीस। इस फ्रूट की सोल मैनिपुलेशन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका यूजर लिटरली अपने अपोनेंट की सोल को पकड़ के बाहर खींच सकता है इफ द अपोनेंट फील एनी फियर। इन शॉर्ट, स्टीलिंग अवे देयर अपोनेंट्स लाइफ स्पैन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसका यूजर डिसाइड कर सकता है कि वो कितना लाइफ स्पैन लेगा अपने अपोनेंट का, फ्रॉम 1 मिनट टू इवन अ डेकेड। एंड सोरोसोरोनोमी की एक और बहुत अच्छी एबिलिटी है कि उसका यूजर किसी भी चीज में सोल डाल सकता है, लाइक गिविंग सम अमाउंट ऑफ सोल फ्रैगमेंट्स टू एनी ऑब्जेक्ट, जो कि अलाउ करता है उसके यूजर को उस ऑब्जेक्ट को इंटेलिजेंस एंड पावर देने के लिए। यूजर लिटरली किस में भी सोल डाल सकता है, इंक्लूडिंग ट्रीज, चेयर, बल्ब, कबर्ड एंड एक जिंदा एनिमल में भी। बिग मॉम ने भी ये सेम चीज की थी। उसने कहा था कि जितना पावरफुल वो पर्सन होगा जिसकी ये सोल है, उतना ही पावरफुल वो ऑब्जेक्ट होगा जिसमें वो सोल इंसर्ट करेगी। ये फ्रूट का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्रूट की पावर यूजलेस है अगेंस्ट अपोनेंट हु डजंट फील एनी फियर। लाइक जिम्बे के केस में बिग मॉम जिम्बे की सोल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कॉज जिम्बे डिडंट फील एनी फियर। नंबर 9, हितोहितोनोमी मॉडल डाइबुत्सु। सो हितोहितोनोमी या फिर ह्यूमन फ्रूट एक मिथिकल दोआन टाइप डेविल फ्रूट है। एंड हमें ये फ्रूट के बारे में इतना कुछ बताया नहीं है। हमें इतना पता है कि ये फ्रूट अपने यूजर को बुद्ध में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है, विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। दिस फ्रूट वॉज ईटन बाय सेनगोकू, जो कि मरीन एडमायरल में था। एंड हमने सेनगोकू को ये फ्रूट की पावर बस मरीन कोड वॉर आर्क में ही यूज करते हुए देखा था। एंड देखने से हमें इतना तो पता चल गया था कि ये फ्रूट की पावर बस कॉम्बैट्स एंड बैटल्स के लिए यूज आती है। हितोहितोनोमी मॉडल डाइबुत्सु भी बाकी के दोआन फ्रूट जैसा ही है, जो कि अपने यूजर को बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, विच कैन अलाउ हिम टू बैटल विथ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इन द एंटायर सीरीज। हमने देखा था कि जब सेनगोकू ये फ्रूट की पावर यूज करता है, हिज लिम्स ग्रू वेरी लार्ज एंड उसके हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटे भी हो गए थे, बट हिज लेग्स वर नॉर्मल एंड गिविंग हिम अ गोल्ड बॉडी, जो कि हार्डनिंग के लिए काम आती है। सेनगोकू ने फ्रूट की पावर यूज किया था, फिर पावरफुल पंचेस एंड येलो लाइट शॉक भी आ रहे थे उस पंचेस से। उसके पंचेस इतने पावरफुल थे कि दे इजीली हर्टेड लूफी एंड ब्लैक बियर्ड टुगेदर एट द सेम टाइम। नंबर 8, मागो मागो नोमी। मागो मागो नोमी या फिर मैग फ्रूट बेसिकली एक मैग्मा है, कॉज ये फ्रूट जो है वो अपने यूजर को मैग्मा बना सकता है एंड इवन ट्रांसफॉर्म देयर एंटायर बॉडी इनटू अ मैग्मा, विच इज अ वेरी पावरफुल एबिलिटी। एंड मागो मागो नोमी एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। बेसिकली जो भी लोगिया टाइप डेविल फ्रूट्स होते हैं वो अपने यूजर को कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को क्रिएट, कंट्रोल और इवन ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी देते हैं। एंड मागो मागो नोमी के केस में वो एलिमेंट है मैग्मा, बेसिकली लावा। सीरीज में मागो मागो नोमी वॉज ईटन बाय साकाजुकी द फीट एडमायरल अकाइनु। अगर हम मागो मागो नोमी को कंपेयर करें दूसरे लोगिया फ्रूट से जो कि अपने लेवल पे पावरफुल होते हैं, बट मागो मागो नोमी हैज़ अनमैच्ड ऑफेंसिव पावर, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। इवन ओडा ने ये कहा था कि अगर अकाइनु चाहे तो वो वन पीस को 1 साल के अंदर ढूंढ सकता है। एंड जस्ट लाइक आओकोजी, अकाइनु भी अपने पावर से पूरे एक आइलैंड का क्लाइमेट चेंज कर सकता है, टर्निंग द एंटायर लैंड इनटू बर्निंग लावा। अकाइनु अपने बॉडी के आर पार कोई भी पावरफुल अटैक्स निकाल सकता है, कॉज इज एंटायर बॉडी इज अ मैग्मा, तो उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। एंड इट्स नॉट ऑल, अगर कोई भी अपोनेंट अकाइनु को टच भी करे तो वो जल जाएगा, एंड इवन स्ट्रॉन्ग वेपन भी उसको टच होकर मेल्ट हो जाते हैं। अकाइनु के पावर्स हमने मरीन फोर्ड आर्क में ही देख लिए थे, जहाँ पे वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर से लड़ा था, लाइक लूफी, एस एंड इवन व्हाइट बियर्ड इटसेल्फ, और वो स्टिल जिंदा है। अकाइनु का सिग्नेचर मूव है अपने फिस्ट को बर्निंग मैग्मा बना के अपने अपोनेंट को पंच करना विद फुल फोर्स, एंड ही कैन थ्रो मल्टीपल बर्निंग पंचेस, जो कि एक वॉल्केनो इरप्शन जैसा होगा। मागो मागो नोमी का कोई वीकनेस नहीं है, कॉज अकाइनु और आओकोजी की जो बैटल हुई थी उसमें आओकोजी कुड हैव इजीली वन, कॉज उसके पास आइस का एडवांटेज है, बट स्टिल अकाइनु ही जीता था, तो आई गेस कोई वीकनेस है नहीं डेविल फ्रूट की। नंबर 7, उवा उवा नोमी मॉडल सेरियो। उवा उवा नोमी और फिश फ्रूट एक बेसिकली मिथिकल टाइप दोआन फ्रूट है, जो कि अपने यूजर को एक फुल अजूर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है एट इट्स ओन विल। दिस फ्रूट वॉज ईटन बाय काइदो, एंड काइदो को ये फ्रूट बिग मॉम ने दी थी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो एक एबिलिटी है ही इसकी, बट उसके अलावा ये फ्रूट अपने यूजर को बहुत सारे सुपरनैचुरल पावर भी देता है। हमने जितने भी मिथिकल दोआन फ्रूट्स देखे हैं उनमें से ये फ्रूट सबसे ज़्यादा सुपरनैचुरल पावर देता है अपने यूजर को।
एक बहुत ही अच्छी पावर है फ्लेम क्लाउड्स की, जिसमें जो यूज़र है वो हवा में ट्रैवल कर सकता है इन फ्लेम क्लाउड्स की यूज़ से। एंड यूज़र बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, लाइक फायर। यूज़र कैन ब्रीथ फायर, जो कि इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को भी गिरा सकता है। एंड फायर के अलावा यूज़र को लाइटनिंग ब्लेड्स और साथ ही साथ स्टॉर्म्स एंड टोर्नेडो की भी पावर मिलती है। एंड फुल अदू ड्रैगन में कन्वर्ट होने के साथ साथ यूज़र एक हाफ ड्रैगन एंड हाफ ह्यूमन में भी कन्वर्ट हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड हाइब्रिड, जो कि क्लोज कॉम्बैट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है। यूज़र हाइब्रिड फॉर्म में भी अपने सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड जस्ट लाइक मागू मागू नो में ये फ्रूट का भी कोई वीकनेस नहीं है, एक्सेप्ट जो यूज़र है उसको एक फुल अदू ड्रैगन में बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगी एंड इट कांट हैपन इन स्मॉल प्लेसेस। नंबर 6, गुरो गुरो नोमी। गुरो गुरो नोमी या फिर क्वेक क्वेक फ्रूट। ये फ्रूट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीसिया फ्रूट है इन द एंटायर वन पीस, जो अपने यूज़र को स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस एंड क्वेक जनरेट करने की एबिलिटी देता है। आप सबको पता ही होगा कि दिस फ्रूट वाज ईटन बाय व्हाइट बियर्ड, और फिर उसके डेथ के बाद टीच ने उसकी पावर को चुरा लिया था। इस फ्रूट का यूज़र पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है इजीली एंड बड़े बड़े अर्थक्वेक्स एंड सुनामी भी ला सकता है। एंड उसका यूज़र एयर में ही बड़े बड़े क्रैक्स भी कर सकता है। मरीन फोर्ड आर्क में व्हाइट बियर्ड ने फ्रूट की पावर यूज़ किया था कितने सारे एडमायरल से लड़ने के लिए, एंड ऐसा लग भी नहीं रहा था कि व्हाइट बियर्ड को कोई मुश्किल आ रही है उनसे लड़ने के लिए, वो उन सबसे स्ट्रांग लग रहा था। गुरो गुरो नोमी इतना पावरफुल है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मरीन फोर्ड के बैटल में भी सारे एडमायरल डर रहे थे व्हाइट बियर्ड से। जो वाइस एडमायरल था उसने तक बोला कि अगर ये फ्रूट की पूरी पावर अनलॉक हो गई तो पूरे अर्थ पे कोई भी सेफ जगह नहीं बचेगी। एंड हमने कभी ये फ्रूट की पूरी पावर यूज़ होते हुए नहीं देखा था, कॉज मरीन फोर्ड में भी व्हाइट बियर्ड बहुत होल्ड बैक कर रहा था, कॉज उसकी पूरी क्रू उधर थी एंड वो आराम से पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता था, बट उसको अपनी क्रू मेंबर्स की भी सेफ्टी चाहिए थी। एंड नाउ ब्लैक बियर्ड के पास इतना पावर नहीं है कि वो फुल कंट्रोल कर सके गुरो गुरो नोमी की पावर का। नंबर 5, यामी यामी नोमी। यामी यामी नोमी या फिर डार्क डार्क फ्रूट। ये फ्रूट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगिया टाइप डेवल फ्रूट है इन दी एंटायर वन पीस। ये फ्रूट अपने यूज़र को डार्कनेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है अपने विल से। एंड ये फ्रूट की पावर अभी तो ब्लैक बियर्ड के पास है। ये वाले लोगिया टाइप के डेवल फ्रूट की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इविल टाइप। ये फ्रूट का जो डार्कनेस है वो ब्लैक फॉग जैसे निकलता है अपने यूज़र के बॉडी से। सो एज यू नो डार्कनेस अब्जॉर्ब्स थिंग्स, वही ये फ्रूट की भी पावर है। जो यूज़र है वो कोई भी या फिर कितना भी बड़ा मैटर अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकता है एंड इवन हिज अपोनेंट्स। आप इसे एक ब्लैक होल से कंपेयर कर सकते हैं। ब्लैक बियर्ड ने भी ये फ्रूट की पावर से एक पूरा टाउन अब्जॉर्व कर लिया था एंड वापस से वो सारे मैटर को बाहर थ्रू आउट कर सकता है। एंड जो लिविंग थिंग्स है वो भी वो ऑब्जॉर्व कर सकता है एंड उन्हें भी वो बाहर थ्रू आउट करता है। एंड वो बाहर आके अलाइव तो रहते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा वूंडेड और शॉक में रहते हैं। एंड दैट्स नॉट इट, इसकी एक और काफ़ी यूनिक एबिलिटी है विच इज़ कि वो अपने अपोनेंट की पावर को नलिफाई कर सकता है बाय इजीली जस्ट टचिंग देम। नंबर 4, ओपे ओपे नोमी। ओपे ओपे नोमी एक पैरामीसिया टाइप डेवल फ्रूट है जो अपने यूज़र को पावर देता है टू मैनिपुलेट और रीमॉडल एनी वन और एनी बीइंग। ये फ्रूट सबसे पहले एक फेमस डॉक्टर के पास था एंड लेटर ये फ्रूट को लॉ ने खाया था। यूज़र एक स्फेरिकल फोर्स सेंटर बना सकता है जो कि एक स्फेरिकल बॉल जैसा रहता है एंड वो यूज़र उस टेरिटरी के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स टू इवन लिविंग थिंग्स। एज पर स्मोक यूज़र एक सर्जन भी बन सकता है, लाइक वो अपने उस टेरिटरी के अंदर किसी का भी इलाज कर सकता है, चाहे वो कितना ज़्यादा सीवर डैमेज भी हो या फिर बीमार होने दो। ये फ्रूट्स बहुत तरीकों में यूज़ हो सकता है एंड लॉ इसे यूज़ करता है टू स्विच प्लेसेस बिटवीन टू टारगेट्स, जैसे सास्के भी अपने रेनेगन से करता है। एंड वो अपने अपोनेंट्स को स्लाइस अपार्ट कर सकता है विदाउट रियल इंजरी एंड वो अपने अपोनेंट्स के ऑर्गन्स तक निकाल सकता है, वो भी परमानेंटली विदाउट एनी इंजरी। और वो साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक भी क्रिएट कर सकता है जो डिस्ट्रॉयज अपोनेंट्स फ्रॉम इनसाइड। ओपे ओपे नोमी इतना ऑफेंसिव नहीं है लाइक अदर पैरामीसिया फ्रूट, बट इसको एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एबिलिटी है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है इस फ्रूट को, विच इज़ इन रिटर्न ऑफ द यूजर्स लाइफ। ये फ्रूट किसी को भी इमॉर्टल बना सकता है एंड यही रीज़न की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ये फ्रूट के पीछे पड़ी है एंड वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट देने के लिए भी रेडी है, विच इज़ लाइक 5 मिलियन बेरीज। सो बिफोर गोइंग ऑन नंबर 1, जो डेवल फ्रूट नंबर 2 और 3 पे हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इट्स नॉट कंफर्म येट, आई मीन कि अभी तक कहीं ऑफिशियली तो नहीं आया ये, बट हमने जो रिसेंट चैप्टर्स में देखा है हम उसके ऊपर से बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ये डेवल फ्रूट सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं इन दी एंटायर वन पीस, स्टार्टिंग विद गोरोसाई डेवल फ्रूट। सो चैप्टर 185 में हमने देखा था कि जो सारे 5 एल्डर्स थे वो एक एनिमल टाइप क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे एंड जैसे साबू ने डिस्क्राइब किया था वो डेमोनिक क्रीचर्स थे। वेल इट्स नॉट कंफर्म कि ये कोई डेवल फ्रूट की ही पावर है, बट अकॉर्डिंग टू द फैन ये कोई दोआन डेवल फ्रूट की एबिलिटी ही है। एंड और एक एंट्री इस लिस्ट में है ईमू, जो कि एक मैसिव बीस्ट जैसे क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फायर को कंज्यूम कर सकता है।
एंड जितना हमें पता है अभी इमू को कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, वो अपने आप को मर्ज कर सकता है एंड शेप चेंज कर सकता है एंड वो एक शार्प टेंटिकल जैसे शैडो का भी यूज कर सकता है जो अपने अपोनेंट को सीवरली डैमेज कर सकता है। वेल इट्स नॉट टोटली कंफर्म बट अकॉर्डिंग टू द फैंस एंड मी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट हो गए। नंबर 1 हितो हितोनोमी मॉडल निका। So Hito Hitonomi model Nika was eaten by our one and only Monkey D. Luffy. ये फ्रूट अपने यूजर को पावर देता है टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ सन गॉड गिविंग देम अ रबरी बॉडी। ये फ्रूट की पावर उसके यूजर के इमेजिनेशन तक ही लिमिटेड है। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो इस फ्रूट से डरती है एंड वो इस फ्रूट को 800 साल से ढूंढ रही है। ऑल्सो गवर्नमेंट इस फ्रूट को हिस्ट्री से ही मिटा देने का चाहती थी बाय नेमिंग इट गमू गमू नोमी एंड प्रिटेंडिंग इट टू बी अ बेसिक पैरामीसिया फ्रूट। जब लूफी ने फ्रूट की ट्रू पावर्स को अनलॉक किया था, यू ऑल नो कि उसके पास क्या क्या एबिलिटी आई थी गेरफाई की बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ जायंट एंड डूइंग सम कार्टूनिश मूवमेंट। लूफी अपने सराउंडिंग को भी बेंड कर सकता था, लाइक उसने लाइटनिंग को बेंड कर दिया था। ऑल्दो ये फ्रूट सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन द हिस्ट्री, देयर आर स्टिल सम लिमिटेशंस, लाइक एक रबर कितना भी स्ट्रेच हो जाए एक पॉइंट पे आके वो ब्रेक हो ही जाएगा। एंड व्हेनेवर लूफी ट्रांसफॉर्म ये फ्रूट उसके बॉडी पे चेंज छोड़ देता है टर्निंग हिम इनटू एन अर्ली ओल्ड मैन। सो दैट इज इट एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक हियर टू वॉच द डीपेस्ट डाइव इन अटैक ऑन टाइटन।